हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स की सीरीज़ में असाइनमेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। असाइनमेंट प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे कि ये है क्या असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा वापस से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पर ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ही एक स्पेशल केस होता है। क्या बोला मैंने कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ही एक स्पेशल केस होता है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम लोगों ने क्या किया था कि कुछ हमें फैक्ट्रीज गिवन होती थी और कुछ हमें गोडाउन्स गिवन होते थे, ठीक है, जहां पर हमें उन फैक्ट्रीज से उन गोडाउन्स को सामान पहुंचाना होता था। बट कंडीशन इज दैट कि हमें हमारी जो कॉस्ट लगेगी ट्रांसपोर्टेशन की वो मिनिमम से मिनिमम लगनी चाहिए और हमें जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम होना चाहिए। जैसे हम इंडिविजुअली ही अपना प्रैक्टिकल लेते हैं कि हम जहाँ पर हमें सामान भेजना होता है तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है या जिस भी चीज़ का कॉस्ट है वो मिनिमम होना चाहिए और हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो मैक्सिमम होना चाहिए। करेक्ट। अब असाइनमेंट प्रॉब्लम ये स्पेशल केस कैसे है? असाइनमेंट प्रॉब्लम में अगर हम लोग वहां हमें दो चीजें और मिलती थी, सप्लाई और डिमांड। सप्लाई और डिमांड मिलती थी। तो यहाँ अगर हम लोग सप्लाई को वन कर दें, मतलब सबका वन कर दें समेशन, कि सप्लाई भी सबकी सेम है और डिमांड भी सबकी सेम है, मतलब उन चीज को हमने टोटल मिला के वन कर दिया, वो बात खत्म हो गई। अब हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ हम जितनी जॉब लेंगे या फिर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की तरह ही बात करें कि जितनी हमारे पास कंपनीज हैं उतनी ही हमारे पास गोडाउन्स होने चाहिए। वहां हमारे पास रेक्टेंगल मैट्रिक्स हो सकती थी, वहां रेक्टेंगल मैट्रिक्स हो सकती थी, मींस गोडाउन्स और फैक्ट्रीज का हमारे पास नंबर अनइक्वल होते थे, ठीक है, इक्वल हो भी सकते थे और नहीं भी हो सकते थे, बट इन दी असाइनमेंट प्रॉब्लम दीज आर इक्वल। अब फिर हमें यहाँ क्या करना है? यहाँ हम जॉब्स के साथ साथ सबऑर्डिनेट्स भी ले सकते हैं या वंडर्स भी ले सकते हैं या पर्सन्स भी ले सकते हैं या मशीन्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है? यहाँ हमारे पास सप्लाई और डिमांड से काम नहीं है। यहाँ हम एक पर्सन को एक जॉब असाइन करेंगे या एक मशीन को एक जॉब असाइन करेंगे। यहाँ वहां पे भी हमारे पास एक मैट्रिक्स होती थी जिसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स बोलते थे, और यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स होगी जिसको हम लोग इफेक्टिव मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इफेक्टिव मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ सपोज इस तरीके से हमारे पास मैट्रिक्स गिवन होगी कि ये तो है हमारे पास जॉब्स, ठीक है, और यहाँ हमारे पास होंगे पर्सन्स, ठीक है। तो यहाँ हमें जॉब्स जो भी हैं 1 2 3 4 5 6 जो भी हैं, यहाँ भी पर्सन्स हमारे पास उसी हिसाब से होंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। तो यहाँ हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि पहली जॉब जब हम फर्स्ट पर्सन को देते हैं तब हमारे पास C11 जो भी हमारा चार्ज लग रहा है वो C11 लग रहा है। फिर इधर से C12 फर्स्ट जॉब को थर्ड पर्सन को असाइन करेंगे तो C13, C14, C15, C16। ये मैट्रिक्स क्या है? इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव मैट्रिक्स। इफेक्टिव मैट्रिक्स, ठीक है। फिर एज इट इज कि हम लोगों ने जब सेकंड जॉब को सेकंड पर्सन को दिया, देन कोस्ट आई C21, C23, वो आवर्स भी दे सकता है कि फर्स्ट जॉब को जब फर्स्ट पर्सन कर रहा है तो कितने घंटे में कंप्लीट कर रहा है, दूसरे पर्सन है तो वो कितने घंटे में कंप्लीट कर रहा है, कि पहली जॉब थर्ड पर्सन इतने आवर्स में, इतने आवर्स में, इतने आवर्स में। वो किसी भी तरीके से दे सकता है, या तो वो कॉस्ट दे सकता है कि एक पर्सन को दिया तो इतनी कॉस्ट लगी, दूसरे पर्सन को दिया तो इतनी कॉस्ट लगी, ठीक है। C23, C24, C25, C22 हमारा मिसिंग था, C22, C23, C24, C25, C26 एंड सो ऑन। लास्ट वाली रो में कैसे आ जाएगा? C61, C62, C
एंड C6X। ये है हमारी इफेक्टिव मैट्रिक्स। गॉट इट। अब इफेक्टिव मैट्रिक्स में अब हमें इसको सॉल्व कैसे करना है असाइनमेंट प्रॉब्लम को। असाइनमेंट प्रॉब्लम को हमें एक जॉब को एक ही पर्सन को असाइन करना है। क्या है कि एक जॉब को एक ही पर्सन को असाइन करना है। इस तरीके से असाइन करना है कि जो पूरी की पूरी कॉस्ट लगेगी वो मिनिमम से मिनिमम आए। एज इट इज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की तरह है कि कॉस्ट हमारी मिनिमम लगनी चाहिए। अब देखिए, अब मैं इसका सॉल्यूशन बता रही हूं कि किस तरीके से करना है। एक बार इससे पहले मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन पढ़ लेते हैं इसका, कि मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन किस टाइप से है इसका। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन वही जैसे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में करते हैं, मिनिमाइज ऑफ जेड इज इक्वल्स टू समेशन ओवर आई इज इक्वल्स टू 1 to n एंड j इज इक्वल्स टू 1 to n। दोनों सेम आएंगे क्योंकि सेम है हमारे पास, जितनी हमारे पास रॉज हैं उतने ही हमारे पास कॉलम्स हैं। तो i इज इक्वल्स टू 1 to n, j इज इक्वल्स टू 1 to n, Cij into Xij, where Xij is equals to 1। कब? जब ith पर्सन को jth वर्क असाइन कर रहे हैं। क्या? जब ith पर्सन को when jth वर्क असाइन टू ith पर्सन एंड 0 आएगा जब jth वर्क नहीं दिया जा रहा ith पर्सन को। when jth वर्क does not assign to ith person, ये एलपीपी में ही पढ़ रहे हैं हम लोग। एलपीपी में क्या होता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट होते हैं और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। अब सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या आएंगी? सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में क्या आएगा? समेशन ओवर Xij is equals to 1 where I is equals to 1 to n and summation over j is equals to 1 to n Xij is equals to 1 और इधर j की वैल्यू होगी 1 to so on n एंड इधर i की वैल्यू भी 1 2 3 so on n। ये क्या है? हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब क्या है? i is equals to 1 to n Xij is equals to 1 मीन्स ith पर्सन को सिर्फ एक ही जॉब दे रहे हैं हम लोग। क्या? ith पर्सन को सिर्फ एक ही जॉब असाइन कर रहे हैं और इसका मतलब है j इज इक्वल्स टू 1 to n। जब हम लोग j का समेशन कर रहे हैं मीन्स कि jth जॉब्स हैं वो एक एक पर्सन को ही जाएंगी। क्या? jth वर्क या फिर jth जॉब्स जो बोल रहे हैं वो एक एक पर्सन को एक ही जॉब असाइन करेंगे। ठीक है, ये था हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन और ये थी हमारी इफेक्टिव मैट्रिक्स। अब बात आती है असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में भी हमारे पास 3 मेथड्स थे कि पहला था हमारे पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, फिर था लीस्ट कोस्ट एंट्री मेथड और देन हमारा था वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। यहाँ हमारे पास एक ही मेथड है। कैसे सॉल्व करेंगे उस मेथड से देखते हैं आगे। तो देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कोई भी हमें इफेक्टिव मैट्रिक्स गिवन होगी, कुछ भी हो सकती है, बट उसका क्या होगा? नंबर ऑफ रॉज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। गॉट इट? तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? हम स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे और मेथड क्या है हमारा? हंगरियन मेथड। क्या है? हंगरियन मेथड। अब इसमें कैसे करेंगे? स्टेप वन हमारा होता है रो रिड्यूस मैट्रिक्स। अब बात आती है रो रिड्यूस मैट्रिक्स। फर्स्ट स्टेप में हम लोग करते क्या? रो रिड्यूस मैट्रिक्स में क्या करते हैं?
हम लोग सेलेक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट, क्या सेलेक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट, सेलेक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच रो, इन ईच रो, हम हर एक रो में से स्मॉल एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे, देन सब्सट्रैक्ट इट, देन सब्सट्रैक्ट इट इन ईच रो, इन ईच एलिमेंट लिख देते हैं, इन ईच एलिमेंट ऑफ द corresponding row, in each element to the corresponding row, corresponding row। क्या मीनिंग है, हर एक रो में से अब उसका एक स्मॉल एलिमेंट सेलेक्ट करो और उस रो में से उस एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो, उसको बोलते हैं हम रो रिड्यूस मैट्रिक्स। फिर हमारा आता है स्टेप सेकेंड, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स, कॉलम रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स में क्या करेंगे, फिर रो रिड्यूस के बाद कॉलम रिड्यूस पर आते हैं। कॉलम रिड्यूस में हम लोग हर एक कॉलम में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे, उसमें यही लाइन आ जाएगी, सेलेक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच कॉलम, इन ईच कॉलम एंड देन सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम ईच एलिमेंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग कॉलम। देन स्टेप थर्ड होता है हमारा जीरो असाइनमेंट। क्या होता है हमारा जीरो असाइनमेंट। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्वेश्चन से ही पढ़ेंगे। जीरो असाइनमेंट में क्या करेंगे, अब हमारे पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट और रो में से और कॉलम में से हम लोगों ने रिड्यूस किया है, तो हमें हर एक रो में से और हर एक कॉलम में कम से कम एक जीरो मिलेगा। अब हमें उसी जीरो को असाइन करना है, हमें इस तरीके से असाइन करना है एक जीरो को। और कैसे करेंगे कि एक रो में एक ही जीरो आ सकती है और बाकी अगर जीरो आ रही है उसको क्रॉस कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, मैं क्या बोल रही हूँ कि हर एक रो में कम से कम एक असाइन जीरो को असाइन करना होगा, एक जीरो को असाइन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक जॉब को हम एक पर्सन को असाइन कर रहे हैं, एक जॉब को एक पर्सन को असाइन कर रहे हैं। और जीरो असाइनमेंट का मतलब इसी तरीके से है कि हम लोग इस तरीके से असाइन कर रहे हैं कि हमारा जो कॉस्ट आ रही है पूरी इफेक्टिव मैट्रिक्स की, वो मिनिमम से मिनिमम आनी चाहिए। तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है अब ये, जिसमें हमें क्या क्या चीजें दे रखी है, हमें टास्क दे रखे हैं और सबऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। क्या क्या गिवन है, टास्क और सबऑर्डिनेट्स। हमें एक टास्क को एक सबऑर्डिनेट को असाइन करना है, एक टास्क को एक सबऑर्डिनेट को असाइन करना है कि वो इतने घंटे ले रहा है, इतने घंटे काम कर रहा है। अगर ए टास्क फर्स्ट सबऑर्डिनेट कर रहा है तो 8 आवर्स लगा रहा है, ए टास्क सेकंड सबऑर्डिनेट कर रहा है तो 26 आवर्स लगा रहा है, ए टास्क थर्ड सबऑर्डिनेट कर रहा है तो 17 आवर्स और फोर्थ कर रहा है तो 11 आवर्स। ठीक है, सेम एज इट इज अगर बी टास्क को फर्स्ट पर्सन को दे रहे हैं, सेकंड को दे रहे हैं, थर्ड को या फोर्थ को दे रहे हैं, इस तरीके से। गॉट इट। अब हमें इस तरीके से देना है कि कम से कम कम आवर्स काम करें। अगर सारे पर्सन्स एक साथ हम लगाते हैं तो ये कम आवर्स काम करें, मिनिमम आए इन आवर्स का समीशन। तो देखिए क्या था हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1 था हमारा रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। क्या था, रो रिड्यूस मैट्रिक्स। रो रिड्यूस मैट्रिक्स में क्या करते थे हम लोग कि सेलेक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच रो एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ईच रो या ईच एलिमेंट फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग रो। तो फर्स्ट रो में से देखिए मैं यहां बना रही हूं, अभी मैं ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं लिख रही हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हम लोग नहीं लिख रहे हैं। तो पहली रो में से सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 8, तो जब 8 को सेलेक्ट करके इस वाली रो में से माइनस करेंगे देन 0, 26 में से माइनस किया 8, 13, 17 में से 8 माइनस करेंगे देन 9 और 11 में से 8 माइनस किया देन 3। ठीक है,
4 में अब सेकंड वाली रो पर बात आ रही है, तो सेकंड वाली रो में क्या है हमारा स्मॉल एलिमेंट है 4। इस 4 को 13 माइनस 4 किया तो 9, 28 माइनस 4 किया तो 24, 4 माइनस 4 0 एंड 26 माइनस 4 22। फिर थर्ड वाली रो पर आए, थर्ड वाली रो में था 15, 38 माइनस 15 23, 19 माइनस 15 4, 18 माइनस 15 3 एंड 15 माइनस 15 0। फोर्थ वाली रो में बात करते हैं तो 10 इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। 10 को माइनस करेंगे तो 19 माइनस 10, 26 माइनस 10, 24 माइनस 10 एंड दिस माइनस दिस। ठीक है, सॉरी 26 माइनस 8 18 आएगा, गलती से मैं 13 लिख चुकी हूँ, 18। ठीक है, स्टेप सेकेंड, स्टेप सेकेंड क्या है हमारा? कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स। क्या है? कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स। कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स में भी वही चीज, अब जो ये नहीं न्यू मैट्रिक्स आई है, अब इससे बात करनी है हमें। कॉलम रिड्यूस में इधर नहीं जाना है हमारा। जैसे जैसे स्टेप 1 खत्म हो रहा है, देन स्टेप 1 से स्टेप सेकंड पर आए, मींस इस मैट्रिक्स से अब हमें काम है। तो इस मैट्रिक्स से हमने क्या किया देखना आप, इस मैट्रिक्स से वही है हमारा सेलेक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच कॉलम। अब हम लोग कॉलम पर बात कर रहे हैं। सेलेक्ट ईच एलिमेंट, सेलेक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ईच कॉलम टू द कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पर बात करते हैं। फर्स्ट वाले में आए हम लोग, तो इधर क्या है 0, इधर क्या है सबसे स्मॉल 0, तो 0 को माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला कॉलम हमारा एज इट इज आ गया 0 9 23 एंड 9। सेकेंड कॉलम पर बात करते हैं। सेकेंड कॉलम में 4 है हमारा, तो 4 को 18 माइनस 4 14, 24 माइनस 4 20, 4 माइनस 4 0 एंड 16 माइनस 4 मतलब 12। थर्ड कॉलम में बात करते हैं तो स्मॉल एलिमेंट है 0, मींस थर्ड कॉलम भी एज इट इज 9 0 3 एंड 40। फोर्थ कॉलम पे बात कर रहे हैं तो इसमें भी 0 है ही, तो फोर्थ कॉलम भी हमारा एज इट इज 3 22 0 एंड 0। सेकेंड स्टेप कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स। तुम हमारे पास कॉलम रिड्यूस करेंगे और रो रिड्यूस करेंगे ना, तब हमारे पास हर एक रो में और हर एक कॉलम में मिनिमम से मिनिमम एक 0 तो होगा ही होगा। क्या बोला मैंने कि मिनिमम से मिनिमम एक 0 हो सकता है हर एक रो में और हर एक कॉलम में, बट मैक्स टू मैक्स कितने भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पूरी की पूरी हमारी रो 0 हो या पूरा का पूरा कोई कॉलम 0। गॉट इट? तो अब देखिए, अब क्या करना है हमें, स्टेप थर्ड पर आ जाते हैं। स्टेप थर्ड है हमारा 0 असाइनमेंट। क्या है? 0 असाइनमेंट, जो कि मेन काम है हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम का। अगर हर एक रो में और हर एक कॉलम में एक एक 0 असाइन हो गए ना सब में, तो मतलब हमारा काम हो गया। तो मतलब हमारा काम हो गया। अगर सब में कोई भी एक रो छूट जाती है जिसमें 0 असाइन नहीं हो रहा है, तब हम लोगों को अगेन और स्टेप आगे बढ़ने की नीड होती है। ठीक है, देखिए 0 असाइनमेंट में इसी वाली रो को एज इट इज यहां पर भी लिख लेते हैं। अभी मैं नहीं लिख रही हूं, बाकी इस रो को एज इट इज यहां भी लिख लेते हैं। क्या करते हैं, जिस भी रो में एक 0 आ रहा है उसको असाइन कर देते हैं और उस रो में बाकी 0 को या उस कॉलम में बाकी कॉरेस्पॉन्डिंग 0 को क्रॉस कर देते हैं। क्या बोला मैंने कि सपोज जैसे इधर आ जाओ, इस रो में एक ही 0 आ रहा है तो इसको असाइन कर दिया इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। ध्यान से सुनना ये वाली लाइन, पहली रो में एक 0 आ रहा था तो इसको असाइन कर दिया हमने। अब इस रो में या इस कॉलम में कोई और 0 आता उसको हम लोग क्रॉस कर देते, उसको हम लोग क्रॉस कर देते। चलो इसका काम हो गया। दूसरी वाली रो में, सेकंड रो में भी एक ही 0 आ रहा है, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ना तो यहाँ 0 है ना ही यहाँ 0 है, अदरवाइज हम क्रॉस कर देते। थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड वाले में अब 2 0 हैं, थर्ड वाले में 2 0 हैं। हम इस तरीके से असाइन करें कि हमें दूसरा स्टेप आगे बढ़ने की जरूरत ना हो। मतलब अगर हम इसको असाइन कर रहे हैं, एक बात सुनना, इसको असाइन कर रहे हैं
तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ 0 आ रहा है, इसको क्रॉस कर दिया। अगर हम लोग 0 3 सॉरी एक ये वाला स्टेप 23 0 3 एंड 0 9 12 14 एंड 0, सपोज मैं इसको असाइन ना करके इसको असाइन करती तो इसके करस्पॉन्डिंग ये भी क्रॉस और ये भी क्रॉस, ये दोनों क्रॉस हो जाते हैं हमारे पास। तो मतलब फोर्थ वाली रो में कोई असाइनमेंट नहीं है, फोर्थ वाली रो यानी कि फोर्थ वाला टास्क किसी भी सबऑर्डिनेट को नहीं मिल रहा। अगर हम लोग ये ना करके ये वाला स्टेप करते कि इस वाले 0 को असाइन ना करके ये वाला 0 असाइन करते तो फोर्थ वाला भी 0 हो जाता। हम क्या बोल रहे हैं कि जिस भी रो में या जिस भी कॉलम में हम लोग 0 को असाइन कर रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी और 0 आ रहा है, हम उसको क्रॉस कर देंगे, गॉट इट। फिर अब हमने इसको असाइन किया तो इसको क्रॉस किया, क्योंकि फोर्थ वाली रो में हम लोग इसको असाइन कर पा रहे हैं, फोर्थ वाली रो में इसको असाइन कर रहे हैं। तो अब देख लीजिए हर एक रो में एक ना एक 0 असाइन हो रहा है। तो ये तो टास्क थे हमारे A B C और D, और ये हमारे सबऑर्डिनेट्स थे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। देखिए A टास्क मिल रहा है फर्स्ट सबऑर्डिनेट को, B टास्क मिल रहा है थर्ड सबऑर्डिनेट को, C टास्क सेकंड को और D टास्क फोर्थ को मिल गया। तो मतलब हर एक टास्क हर एक सबऑर्डिनेट को असाइन कर चुके। अब क्या करना है, अब इसलिए ये स्टेप समझ में आ गया, मेरे ख्याल से आ गया होगा, क्योंकि हमने ये वाला 0, अभी काफी कंडीशंस ऐसी आएंगी जिसमें ऑटोमेटिक ही हो रहा होगा, वहां ऐसी कंडीशंस नहीं होंगी, बट नीचे वाले को असाइन नहीं हो रहा होगा या ऊपर वाले को असाइन नहीं हो रहा होगा। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। 0 असाइनमेंट हो गया। अब क्या करना है, हमें सारे असाइन हो गए एक एक रो में। अब हमें ये देखना है कितने आवर्स काम कर रहे हैं। अब वापस से हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहां लिख रहे हैं हम टास्क और इधर लिख रहे हैं हम सबऑर्डिनेट्स। ए टास्क किसको मिला, फर्स्ट सबऑर्डिनेट को। बी टास्क मिल रहा है थर्ड सबऑर्डिनेट को, बी टास्क है थर्ड सबऑर्डिनेट। सी टास्क है सेकंड सबऑर्डिनेट को और डी टास्क है फोर्थ सबऑर्डिनेट को, डी टास्क है फोर्थ सबऑर्डिनेट। अब आंसर कैसे निकालेंगे, आंसर्स के लिए देखो, पहला ए टास्क है फर्स्ट सबऑर्डिनेट को, मतलब ए टास्क फर्स्ट सबऑर्डिनेट को, मतलब कितने घंटे काम किया इसने, 8 आवर्स। ओरिजिनल क्वेश्चन पर आ जाओ। ए टास्क है फर्स्ट का मतलब 8 घंटे काम किया। बी टास्क है थर्ड का, तो मतलब बी वाले को थर्ड असाइन करेंगे तो 4 घंटे। सी टास्क जा रहा है सेकंड को, सी टास्क है सेकंड को मींस 19 आवर्स। और डी टास्क है फोर्थ का, डी टास्क है फोर्थ का मतलब 10 आवर्स। सी को सेकंड दिया था मींस 19 और डी को है 10। अब इनको एडिशन कर दो, 8 4 19 एंड 0, जो हमारा आंसर आएगा वो फाइनल आंसर है। मतलब कि हमने पहला टास्क फर्स्ट सबऑर्डिनेट को दिया तो इतने मिनिमम आवर्स आ रहे हैं, बी को दिया तो इतने, अब टोटल करेंगे तो वो मिनिमम आवर्स आ रहे हैं कि हमें इस तरीके से असाइन करना चाहिए कि हमारा आंसर मिनिमम से मिनिमम आए। ठीक है, ये था हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम का सबसे स्मॉल क्वेश्चन। अभी हम लोग आगे और बढ़ते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें क्या है, ये वही पर्सन्स हैं और ये जॉब्स गिवन है। तो हमें इन पर्सन्स को एक एक जॉब असाइन करनी है। यहाँ पर भी वही आवर्स दे रखे हैं कि ये हमारे पास आवर्स बेसिस पे है कि ए का जॉब को फर्स्ट पर्सन को देते हैं तो 1 आवर लेगा, ए जॉब को सेकंड पर्सन को लेते हैं तो 3 आवर्स। ये क्वेश्चन कोई भी थ्योरेटिकल हो सकता है, बट इफेक्टिव मैट्रिक्स तो यही की यही रहेगी ना हमारी। इफेक्टिव मैट्रिक्स हमारी यही रहेगी, चाहे वो थ्योरी में कुछ भी चेंज कर दे। ठीक है, तो अब वही काम करना है जैसा लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था कि हमें एक काम को एक पर्सन को असाइन करना है, इस तरीके से असाइन करना है कि जो हमारे आवर्स आएंगे वो मिनिमम से मिनिमम आए। ठीक है, तो देखिए, क्योंकि सैलरी तो इतनी हो नहीं सकती ना कि ए पर्सन को इतना देते हैं तो 1 सैलरी लेगा। जो ये पैसों से भी दे सकता है, सैलरी की रिगार्डिंग भी दे सकता है
कि ए जॉब को फर्स्ट पर्सन को देंगे तो इतनी सैलरी लेगा और ए को सेकंड को देंगे तो इतनी कॉस्ट लगेगी। कॉस्ट का मतलब वही सैलरी से रिगार्डिंग होता है, ठीक है। तो अब करते हैं स्टार्टिंग। क्या कैसे करेंगे इसको? सबसे स्टेप फर्स्ट क्या था? स्टेप 1 रो रिड्यूस मैट्रिक्स। रो रिड्यूस मैट्रिक्स, रो रिड्यूस मैट्रिक्स में क्या करना होता था देखते हैं। हमारा रो रिड्यूस मैट्रिक्स, रो रिड्यूस मैट्रिक्स में क्या होता है कि हम लोग हर एक रो में से एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे और उस स्मॉल एलिमेंट को उस करस्पॉन्डिंग रो में से माइनस कर देंगे। जैसे फर्स्ट रो में था 1, तो 1 में से 1 0, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1, 3 में से 1 लेस किया देन 2 और 6 में से 1 लेस किया देन 5। सेकेंड वाली रो पर आते हैं, इसमें भी 1 है तो एक एक माइनस करते जाते हैं 1 3 2 0 एंड 4। फिर थर्ड वाली रो में है मिनिमम 3, 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 3 3, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1 एंड 6 माइनस 3 3। फोर्थ वाली में भी 1 है तो एक एक माइनस करते जाते हैं 2 0 3 1 एंड 1। लास्ट वाली में भी 1 है देन 0, 5 माइनस 1 4, 6 माइनस 1 एक एक लेस करते गए 4 एंड 3। ये हमारा कंप्लीट हुआ स्टेप 1। देन स्टेप सेकेंड है हमारा कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स। क्या है? कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स। कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स में क्या करना है? कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स में हमें सभी कॉलम्स में से मिनिमम एलिमेंट को सेलेक्ट करके उसमें से माइनस करना है। तो देखिए फर्स्ट कॉलम पर बात करते हैं तो 0 है तो पूरी की पूरा कॉलम एज इट इज रहेगा 0 1 2 2 एंड 0। सेकेंड वाली में भी 0 है मिनिमम तो ये भी एज इट इज 2 3 3 0 एंड 4। थर्ड वाली में भी 0 है 1, ये पूरी एज इट इज आ सकती थी अगर फिफ्थ वाली में भी 0 आता तो। अगर फिफ्थ वाली में भी 0 आ जाता तो हमें इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी। फिर 2 0 1 1, सॉरी थर्ड वाली अभी हम लोग लिख रहे हैं 1 2 0 3 एंड 5 और यहाँ ये भी सेम 2 0 1 1 एंड 4। लास्ट वाले में देखिए, लास्ट वाली में 0 नहीं था तो हमें लास्ट वाली को चेंज करना है। तो इसमें से स्मॉल एलिमेंट है 1, इसमें स्मॉल एलिमेंट है 1 तो इसको माइनस करेंगे तो एक एक माइनस करते जाते हैं 4 3 2 0 एंड। ये हमारा स्टेप आया है सेकेंड विच इज कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स। नाउ स्टेप थर्ड क्या है हमारा? जीरो असाइनमेंट। जीरो असाइनमेंट के लिए क्या करना होता है? इसी टेबल को, सेम टेबल हम लोग नोट कर सकते हैं वापस से। फिर क्या करें? सेम टेबल को नोट कर लिया, फिर हम लोग हर एक रो में एक जीरो को असाइन करते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उस रो में या उस कॉलम में कोई और जीरो आता है हम उसको क्रॉस करते हैं। जैसे चलते हैं यहाँ पर, फर्स्ट में इसको असाइन किया 0, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर या इधर ये वाला 0 आ रहा था, क्रॉस कर दिया। इसके लिए तो कोई और चॉइस नहीं थी ना कि इसके अलावा कहीं और असाइन कर दें। अभी मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया कि ऐसा आ सकता है कि हमारे पास चॉइस ना हो, वहां हमारे पास चॉइस थी कि हम आगे वाले 0 को भी असाइन कर सकते हैं और लास्ट वाले 0 को भी असाइन कर सकते हैं, बट हियर इज नो चॉइस। 0 असाइन किया तो बाकी को क्रॉस किया। सेकेंड वाली में आए तो इस 0 को असाइन किया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ या यहाँ कोई और 0 नहीं है। थर्ड वाली रो में इस 0 को असाइन करके इधर या इधर कोई और 0 नहीं है। फोर्थ वाली में हमारे पास चॉइस है, चाहे तो इसको कर दो, चाहे इसको कर दो, किसी को भी कर सकते हैं। इसको किया तो ये क्रॉस हो गया, उसको किया तो ये क्रॉस हो गया, ठीक है। अब देखिए एक जॉब को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, A B C D एंड E, ठीक है। ए टास्क या ए जॉब फर्स्ट पर्सन को मिल गई,
बी जॉब फोर्थ पर्सन को मिल गई, देखिए ए जॉब फर्स्ट को मिल गई, बी जॉब फोर्थ पर्सन को मिल गई, सी जॉब थर्ड पर्सन को मिल गई और डी जॉब सेकंड को मिल गई, बट ई को कुछ भी असाइन नहीं हुआ, ई को कुछ भी असाइन नहीं हुआ। तो मीन्स हमें इस मेथड को आगे प्रोसेस करने की नीड है, जिसको हम लोग बोलते हैं हंगरियन मेथड, हंगरियन मेथड। अब इस मेथड में क्या है, अब इस मेथड में क्या है, इस मेथड में क्या करते हैं हम लोग, यहां इस पर आ जाए, स्टेप थर्ड पर वापस आ जाते हैं, स्टेप थर्ड पर वापस आ रहे हैं इसमें भी हंगरियन मेथड में, ठीक है। क्या करेंगे, अब हम लोग इन जीरो को कवर करेंगे, इन जीरो को लाइंस के थ्रू कवर करेंगे, किसके थ्रू, ये जितने भी जीरोज आ रहे हैं इनको लाइंस के थ्रू कवर करेंगे, बट अब वो लाइंस कितनी होनी चाहिए ये भी तो बात है। अब आप लोग तो ऐसा करोगे कि एक एक जीरो को एक एक लाइन से असाइन कर दिया, बहुत सारी लाइंस बन जाएंगी, बट कंडीशन ये होनी चाहिए हम लोग मिनिमम से मिनिमम लाइन लेते हैं, क्या हम लोग मिनिमम से मिनिमम लाइन से कवर करेंगे और उन लाइंस का नंबर कितना होना चाहिए, ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये है 5x5 की, तो जितनी लाइंस आएंगी ना उनका नंबर कभी भी 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 या 5 से लेस देन होगा मिनिमम, या फिर 5 होना चाहिए, ठीक है, बट 5 से ज्यादा कभी नहीं होगा ये नंबर। देखिए कैसे कवर करेंगे, सबसे पहले हम जीरो को कवर करने के लिए लाइंस खींच रहे हैं, ठीक है, जिसमें ज्यादा जीरो आ रहे हैं ना तो कोशिश ये करना कि जिस भी रो में या जिस भी कॉलम में मैक्सिमम जीरोस आ रहे हैं तो वहां एक ही लाइन से कवर हो जाएंगे वो, ठीक है। तो जैसे पहली रो में और इसमें दो, पहली रो में एक जीरो था बट फर्स्ट कॉलम में 2 जीरो थे, तो हमने कोशिश करी कि इसको यहां से कवर कर दिया, इसको हमने यहाँ डॉटेड लाइन खींच रही हूं मैं, डॉटेड लाइन, यहां डॉट लाइन से 2 जीरो को कवर कर दिया। सेकंड वाली में बात करते हैं तो 1 जीरो और इधर 1 जीरो, तो कैसे भी कर दो, यहां मैंने एक लाइन यहां खींच दी, यहां 2 आ रहे हैं इधर 2 आ रहे हैं, तो हमने एक लाइन यहां खींच दी और एक लाइन यहां। अब देखिए ये जीरो बच गया, इधर चाहे आप रो वाइज ड्रॉ कर दो लाइन, चाहे कॉलम वाइज ड्रॉ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए दिख रही है लाइंस, एक लाइन गिरी, यहां थोड़ा बाहर तक ले लिया करो इनको, जिससे आप लोगों को पता चल जाए, ये भी मैंने बाहर तक लिया और ये भी बाहर तक लिया। तो कितनी लाइंस आ रही हैं, 1 2 3 4, 4 लाइंस हैं और कितना ऑर्डर है 5 का, तो उससे क्या है ये लेस देन है। तो ये ध्यान रखा करो कि जीरोस को कवर करने वाली जो लाइंस हैं उनका नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 5 होना चाहिए, कि मैक्स टू मैक्स 5 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा, उससे मिनिमम हो सकता है, ठीक है। तो अपनी लाइंस को थोड़ा सा आउट कर देना, आउटर में निकाल दिया करो, जिससे आपको पता चल जाए। अब क्या करना है हमें, जीरो कवर कर दिए, असाइन नहीं हुए तो कवर कर दिए, अब इससे आगे का तरीका क्या है, इससे आगे हमें क्या करना है, अनकवर्ड एलिमेंट में से, अब हमारे पास 3 तरीके के एलिमेंट आ रहे हैं, 3 तरीके के एलिमेंट आ रहे हैं। एक तो अनकवर्ड एलिमेंट, अनकवर्ड मीन्स जिस पर कोई भी लाइन नहीं खींच रही, ड्रॉ नहीं हो रही हो लाइन, अनकवर्ड एलिमेंट। और एक हमारे हैं जो सिंगल लाइन से कवर हो रहे हैं, और एक हमारे आ रहे हैं जिन पर इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे यहां देखना 1 पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, तो मतलब इंटरसेक्शन। 3 तरीके के एलिमेंट आ रहे हैं, अनकवर्ड एलिमेंट। कवर्ड में 2 तरीके से हैं, एक तो जो सिंगल लाइन से कवर हो रहे हैं और एक वो जो डबल लाइन से कवर हो रहे हैं, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं। तो अब क्या करना है, सेलेक्ट स्मॉल एलिमेंट, सेलेक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन दी फ्रॉम द अनकवर्ड एलिमेंट। अब हमें अनकवर्ड एलिमेंट में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करना है। अब क्या करें उसको हमें अनकवर्ड एलिमेंट में से माइनस करना है और इंटरसेक्शन पॉइंट पर ऐड करना है, और बाकी एलिमेंट पर एज इट इज रखना है, बाकी एलिमेंट को एज इट इज रखना है। क्या बोला, 3 चीजें हैं कि अनकवर्ड एलिमेंट में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करो, फिर अनकवर्ड एलिमेंट में से ही उसको माइनस कर दो, और कवर्ड एलिमेंट में
जिस पर इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है उस पर हमें उस एलिमेंट को ऐड करना है और बाकी एलिमेंट को एज इट इज रखना है। गॉट इट? तो देखिए मैं थोड़ा सा ये रब कर रही हूं। तो देखना क्या करेंगे, अनकवर्ड एलिमेंट में से स्मॉल एलिमेंट है, देखना ये 2 2 4 3 1 4 4 2, तो ये 1 है ना, 1 ये स्मॉल एलिमेंट है, ये 1 है जो ये स्मॉल एलिमेंट है। तो अब इस 1 को सबसे पहले बात करते हैं 0 पर। ये 0 अनकवर्ड एलिमेंट नहीं है, कवर्ड है, बट एक ही लाइन जा रही है इस पे, सिर्फ एक लाइन, वो भी ये रही, सिर्फ एक लाइन। तो 0 को हमने एज इट इज रख दिया। 2 पर माइनस कर दिया क्योंकि ये अनकवर्ड था। 1 पर सिंगल लाइन जा रही है इस 1 पर, तो इसे एज इट इज रख दिया। इस 2 में से माइनस कर दिया और इस 4 में से भी माइनस कर दिया। अनकवर्ड में से माइनस किया है और जो सिंगल लाइन से कवर है उनको एज इट इज रखा है और इंटरसेक्शन पॉइंट वाले पर ऐड करेंगे। अब ये 1, मैं इस 1 पर बात बता रही थी कि ये वाली लाइन भी जा रही है और ये वाली लाइन भी जा रही है इस 1 पर, तो 1 पर हमने ऐड कर दिया 1 को। 3 सिंगल है, 2 पर इंटरसेक्शन पॉइंट है, ऐड कर दिया। 0 पर सिंगल लाइन है, एज इट इज रखा। 3 पर सिंगल लाइन है, एज इट इज रखा। 2 पर सिंगल है, 3 अनकवर्ड है तो माइनस कर दिया। 0 पर सिंगल है तो एज इट इज रखा। 1 में से माइनस कर दिया, 2 में से माइनस कर दिया। 2 इंटरसेक्शन है इस लाइन का और इस लाइन का, तो ऐड कर दिया। 0 सिंगल, 3 इंटरसेक्शन है तो 4, 1 सिंगल है और ये 0 पर भी सिंगल है तो एज इट इज रख दिया। ये भी 0 सिंगल पर था, 4 अनकवर्ड है, 5 सिंगल था, एज इट इज रखा। 4 में से माइनस करा और 2 में से माइनस किया। अब हमारी जो न्यू टेबल आई है या न्यू मैट्रिक्स आई है वो ये आई है। अनकवर्ड में से सेलेक्ट किया है, अनकवर्ड में से माइनस किया है और इंटरसेक्शन वालों पर ऐड किया है और बाकी को एज इट इज रखा है जो सिंगल लाइन से कवर्ड है। अब हमें वापस से 0 असाइनमेंट करना है। देखना आप क्या किया, सबसे पहले रो रिड्यूस मैट्रिक्स, देन कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स, फिर थर्ड स्टेप 0 असाइनमेंट। जब 0 असाइनमेंट से बात नहीं बनी तब हम लोगों ने हंगरियन मेथड को चूज किया। ठीक है, हंगरियन मेथड में क्या था कि हमने जीरोस को कवर करने वाली मिनिमम से मिनिमम लाइंस ड्रॉ की और फिर उन लाइंस में से लाइंस ड्रॉ करने के बाद हमने अनकवर्ड में से एलिमेंट चूज किया और उसको माइनस प्लस किया, जो भी करना था। अब यहाँ वापस से 0 असाइनमेंट, यहाँ क्या करना है, वापस से 0 असाइनमेंट, 0 असाइनमेंट। ठीक है, फिर से देखते हैं। 0 असाइनमेंट का तरीका वही रहेगा कि एक को असाइन करो और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी आ रही है उसको माइनस कर दो। जिस भी 0 को असाइन कर रहे हैं, जिस भी रो में या जिस भी कॉलम में, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी जीरोज आ रही है उसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। तो सबसे पहले हमने इस 0 को असाइन किया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये 0 था तो इसको हमने क्रॉस कर दिया। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे सेकेंड वाली रो में। सेकेंड वाली रो में इसको असाइन किया और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये आ रही थी, इसको 0 कर दिया। थर्ड वाली रो में हमने अगेन इसको 0 किया और फिर ये क्रॉस हो गई। सॉरी कहाँ चल रहे थे हम लोग। थर्ड वाली रो में इसको किया तो ये पहले से 0 हो गई थी। फोर्थ वाली रो में इसको भी असाइन कर सकते हैं और उसको भी असाइन कर सकते हैं। जब भी फिफ्थ वाली में कोई 0 असाइन नहीं हो रहा है, तब भी फिफ्थ वाली में कोई 0 असाइन नहीं हो रहा है, अगेन क्या करें, हंगरियन मेथड मींस वही जीरोस को कवर करने वाली लाइंस करनी है हमें और देन उसको सॉल्व करना है। फिर से करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम वापस से क्या कर रहे हैं, हंगरियन मेथड काम में ले रहे हैं। हंगरियन मेथड में वही था कि जीरोस को कवर करने वाली हमें लाइंस ड्रॉ करनी है। तो फर्स्ट रो में बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम है बजाय फर्स्ट रो के, तो हमने इसको कवर कर दिया। सेकेंड वाली रो में एक ही था तो चाहे इस तरह, अब यहाँ देखो सेकेंड वाली रो में कवर करते तो इस तरीके से एक ही आती, बट यहाँ 2 आ रही हैं तो हमने इसको ऐसे
कवर कर दिया। जरूरी नहीं है कि बुक वाले ने जो कर रखा हो आप लोग भी उसी तरीके से करो। तो हमने इसको 2 कर दिया, फिर इधर भी 2 जा रही है, हमने इसको भी, ये 1 इसी का है, ठीक है, और इधर 2 थी हमारे पास, तो हमने इसको यहां से 2 लाइन से कवर कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए मैक्सिमम कितनी जा रही है, 1, यहां नहीं है, 1 2 3 4, अब भी 4 ही हैं, 1 2 3 एंड 4 लाइन्स हैं जिनका नंबर हमारे पास 5 से कम है। अब अगेन क्या करें, 0 असाइनमेंट, या फिर 0 असाइनमेंट से पहले सॉरी, हमें अनकवर्ड एलिमेंट में से माइनस करना है। अब देखिए अनकवर्ड एलिमेंट 1 1 1 3 3 3 3, तो अनकवर्ड एलिमेंट में मिनिमम क्या है, 1। अब इस 1 को हमें माइनस करना है अनकवर्ड में से और इंटरसेक्शन पॉइंट पर ऐड करना है और रिमेनिंग को हमें एज इट इज रखना है। तो देखिए ये 0 क्या है, सिंगल, तो इसको हमने एज इट इज रखा। 1 में से 0 0 0 और 3 में से एक माइनस, 1 सिंगल था ये वाला और 3 में से एक माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास 2, ठीक है। सेकेंड वाली में 2 सिंगल रो पर था, तो सिंगल हमने 2 करा, देन 3 में से माइनस किया, 3 में से माइनस किया, 0 भी हमारा सिंगल लाइन से कवर्ड था और 3 में से माइनस करा, 0 को एज इट इज और 3 में से माइनस। फिर ये 2 हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो 3 और ये सिंगल था, तो 3 2 0 एज इट इज, फिर 0 ये वाला 0 को वो है हमारा इंटरसेक्शन, तो ऐड किया और 1 को हमने एज इट इज रखा। अब ये 3 भी हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो 3 पर हमने ऐड किया, फिर 0 को एज इट इज रखा, देन 4 को एज इट इज रखा, 1 को एज इट इज रखा, सॉरी ये 1 हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है 1, तो ये 1 हमारा बन गया 2, क्योंकि ये 1 इस लाइन से भी कवर हो रहा है और इस लाइन से भी कवर हो रहा है, और ये 0 हमारा सिंगल लाइन से कवर्ड है, तो इसको हमने एज इट इज रखा। फिर लास्ट 0 3 में से माइनस किया, 5 में से माइनस किया, 3 को एज इट इज रखा और 1 को भी एज इट इज रखा, क्योंकि 1 में से माइनस करेंगे, सॉरी किसी भी लाइन से कवर नहीं है 1 किसी भी लाइन से कवर नहीं था, 3 हमारा सिंगल लाइन से कवर्ड था। अब फिर से 0 असाइनमेंट, क्या करना है, 0 असाइनमेंट। ये रो रिड्यूस और कॉलम रिड्यूस वाला स्टेप एक ही बार करना है, 0 असाइनमेंट वाला हमें बार बार करना है, ठीक है, क्योंकि 0 असाइनमेंट पर ही तो काम नहीं बन रहा हमारा। तो देखिए अब देखो, अब ये पहली हमारे पास रो में काफी सारी चॉइसेस आ रही हैं, क्या है, काफी सारी चॉइस आ रही हैं, तो हम इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट देखना अब हम इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे कि हमारे जो 5th रो में बार बार नहीं आ रहा था ना, तो 5th रो में असाइन हो जाए। तो देखिए अब हम लोग इसको कवर कर सकते हैं, इसको कवर करेंगे तो ये वाला क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये भी क्रॉस। सेकेंड रो में बात करते हैं, तो इसको कवर किया, सेकेंड रो के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई और 0 नहीं था। थर्ड में बात करते हैं, तो ये 0 था और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऊपर आ रहा था जो ऑलरेडी क्रॉस हो गया। फोर्थ रो में इसको सेलेक्ट किया और इसको क्रॉस किया, और 5th रो में इसको हमने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखिए अब आ गए, हर एक रो में एक एक असाइनमेंट आ गया। पहली रो में फर्स्ट असाइनमेंट, दूसरी रो में 4th वाला, थर्ड रो में 3rd वाला, 4th रो में 2nd वाला और 5th रो में 5th वाला। मतलब सारी रोज को, या हम बोले कि सारे पर्सन्स को एक एक टास्क मिल गया या एक एक जॉब मिल गई, मीन्स हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ देख लेते हैं कौन सा टास्क या कौन सा काम किस किस को मिला है, 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th, ABCDNE। तो देखिए ए टास्क, यहाँ वही जॉब लिख लो, यहाँ पर्सन्स लिख लो और यहाँ वर्किंग आवर्स हो गए, ठीक है। तो ABCD एंड E, ए जॉब फर्स्ट पर्सन को असाइन हुई है, बी जॉब 4th पर्सन को असाइन हुई है, सी जॉब 3rd पर्सन को असाइन हुई है, डी जॉब 2nd को असाइन हुई है एंड ई जॉब 5th पर्सन को असाइन हो गई, ठीक है।
अब हम लोग यहाँ जब ये वर्किंग आवर्स की या फाइनल आंसर निकालते हैं तब हम लोग अपनी ओरिजिनल क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये बाकी का था, ये रिड्यूस वाला था, बाकी जो अभी तक कर रहे हैं वो रिड्यूस था, बट जब हम फाइनल आंसर निकालते हैं तो हम वापस से अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एज ऑफ फर्स्ट पर्सन को असाइन हुई है, एज ऑफ फर्स्ट पर्सन को तो कितने वर्किंग आवर्स हैं 1। बीज ऑफ फोर्थ पर्सन को, तो बीज ऑफ फोर्थ पर्सन को देन यहाँ पर भी 1। सीज ऑफ थर्ड पर्सन को तो इस पर है 3, और डीज ऑफ सेकंड को तो यहाँ पर भी 1, डीज ऑफ सेकंड को तो यहाँ 1, ईज ऑफ फिफ्थ को देन फोर्थ। अब इनको ऐड कर लो, जो हमारे वर्किंग आवर्स आएंगे वो हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये था हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम। अभी हम लोग इसमें आगे भी पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में भी बैलेंस और अनबैलेंस की कंडीशन पढ़ी थी, यहाँ भी हम लोग बैलेंस्ड और अनबैलेंस पढ़ेंगे। यहाँ बैलेंस और अनबैलेंस क्या होगा कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे, तो वो कंडीशन होगी हमारी अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की। जैसे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में डमी ऐड करते थे ना, यहाँ भी हम लोग वही डमी ऐड करेंगे, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करते हैं। आई होप कि ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। ओके, थैंक यू गाइज।